ये कहानी है एक बुद्धिमान ब्राह्मण की और दो जवान कन्याओं की। वे कन्याएं जो बेचारी बड़ी भोली भाली थी और ब्राह्मण जो बड़ा ही चतुर था, बड़ा ही ज्ञानी था, शास्त्रों का ज्ञाता था और सुबह सुबह उसका नित्य कर्म था अपना उठकर नहाना धोना और उसके बाद भिक्षाटन के लिए चल देना। बात है सन 1989 की। वो साधु भिक्षा मांगकर अनेक आश्रमों से होता हुआ और मोती झील के आगे से जाता था और मोती झील के आगे से वहीं पर घीसा संत आश्रम है जहां पर दो कन्याएं रहती थी। दोनों ही लगभग होंगी 17-18 वर्ष के आसपास की दोनों बहनें थी, लेकिन बड़ी ही सरल, बड़ी ही भोली, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। वो आते जाते सबको राम नाम के लिए कहता कि भाई राम नाम जपा करो। वो भी राम राम करती, मैं भी सुनता था तो मैं भी राम राम करने लगा। कभी कहता राधे राधे जपो, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन जब भी कहता कुछ अच्छी ही बात कहता। तो वो जो दोनों कन्याएं थी उनके मन में ये विचार आया कि जब ये राम राम के लिए कहते हैं, जरा देखे तो कि वो राम दिखता कैसा है। तो एक दिन किसी ब्राह्मण से पूछा कि ये राम मिलेगा कहां। बोले तुम्हें किसने बता दिया? अरे ये ब्रज है, इस ब्रज में राम का क्या काम, राम तो अयोध्या में मिलेंगे। तो जो कन्याएं थी उन्होंने कहा कि सुबह सुबह एक बाबा आते हैं, वो बाबा ही कहते हैं, कभी कहते हैं राधे राधे जपो, कभी राधे श्याम जपो, कभी हरे राम हरे कृष्णा बोलते हैं तो कभी राम राम बोलते हैं। तो उस ब्राह्मण ने कहा तो ठीक है, फिर उसी से पूछो। तो उन कन्याओं ने पूछ लिया एक दिन बाबा से कि बाबा आप जो कहते हैं राम राम जपो, ये राम रहता कहाँ है? तो बाबा ने मजाक में कह दिया कि बेटी भगवान रहता है मेरे थैले में, मेरी इस पोटली में रहता है जिसमें मैं भिक्षा लेकर आता हूं। अब मैं वहीं पर बगल में खड़ा, मैं बोला बाबा क्यों मजाक करते हैं? अरे इसमें तो आपने अपनी भिक्षा डाली हुई है, इसमें भला राम कहां से आएगा? तो बाबा ने कहा कि बेटा जो राम इस पोटली में है वो अंदर छुप कर बैठा हुआ है, वो किसी को दर्शन नहीं देता ऐसे। और मैं जो ये रखता हूं, इसके अंदर जितना भी अन्न लेकर आता हूं, जितनी भी भिक्षा लेकर आता हूं, इस पोटली के अंदर रखता हूं, वो उन्हें भोग लगाने के लिए रखता हूं। और जब वो भोग लगा लेते हैं तब मैं खा लेता हूं। अब मैं छोटा सा था उस समय, ऐसा ही होगा करीब 8-1 वर्ष का। उन्होंने मेरे को कहा, मैंने तो मान लिया कि चलो ठीक है भाई, इसी में भगवान होंगे। लेकिन वे जो दोनों कन्याएं थी वो बोली कि नहीं, ऐसे तो नहीं, हमें राम दिखाइए। बोले नहीं नहीं, अभी पीछा छोड़ो, अभी समय नहीं है, तुम राम राम जपा करो, राम अपने आप दिख जाएंगे। तो एक दिन उन्होंने ये योजना बनाई कि चलो इनकी पोटली में देखा जाए कि इनकी पोटली में राम है भी कि नहीं है और कैसा दिखता है अगर राम है तो वो साधु बाबा भिक्षाटन के लिए वहीं से होकर निकलते थे और जब वहां से निकले तो एक दिन उन्होंने देखा कि वो अपनी पोटली को रख के कहीं झाड़ियों के पीछे जा रहे हैं। हो सकता है कि लघु शंका या दीर्घ शंका के लिए जा रहे होंगे, लेकिन कई देर हो गई तो वो समझ गई कि हाँ ये लघु शंका नहीं, दीर्घ शंका के लिए गए हैं। अब मैं भी उनके पीछे पीछे जाके छुप के देख रहा कर क्या रही है। तो उनमें से जो एक थी वो बोली फटाफट निकाल, फटाफट। और उसके बाद दूसरी ने वो पोटली खोली और पोटली में से एक एक करके सामान निकालते गए। जितने भी भिक्षा जिस जिस जगह से लेकर आए हुए थे वो भिक्षा सभी निकाली बाहर, लेकिन अंदर में भगवान नहीं दिखाई दिए। बोले कि इसमें तो भगवान नहीं है, बाबा झूठ बोलते हैं, बाबा हमें बहका रहे थे। तो वो दूसरी वाली बोली कि नहीं नहीं, एक डब्बा और है, वो भी निकाल। तो एक स्टील का डब्बा था, वो स्टील के डब्बे को जब निकालते हैं और उसको खोला
तो उसके अंदर राम जी की मूर्ति थी। राम जी जो बैठे हुए हैं और हाथ में लड्डू लिए हुए हैं। अब इनको लगा, अरे भगवान यही है क्या? अगर ये भगवान है तो इनको डब्बे में क्यों बंद करके रखा है इसने? अरे ये कैसा साधु है? अरे भगवान को कोई इस तरह बंद करके रखता है, बेचारों का दम नहीं घुटता होगा। वो बोले प्रभु क्षमा कर दो, ये मूर्ख साधु है, इसे पता ही नहीं कि भगवान की सेवा करनी चाहिए। हमें बोलता है कि भोग कराता हूं मैं, सारी भिक्षा इस पोटली में इसलिए डालता हूं कि उन्हें भोग लगा रहा हूं, लेकिन आपको तो डब्बे में बंद करके रखा हुआ है। अब बताओ, ऐसे जो बाबा हैं इनको क्या कहेंगे? ये तो अज्ञानी है। कोई बात नहीं, गलती हो गई इनसे, हम इनकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। अब वो देखे कि इनके हाथ पैर सब मुड़े हुए हैं। बोले देखो, इतने छोटे से डब्बे में आपको बंद कर दिया, कहाँ पैर फैलाने का, हाथ फैलाने की भी जगह नहीं है, तुम्हारे तो हाथ पैर सब अकड़ गए हैं। अब तुम सीधे हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब डब्बे से बाहर आ गए, अब खड़े हो जाओ। अब भगवान कहाँ खड़े होने वाले थे? लेकिन कमाल की बात तो ये है कि वो फिर भी हार नहीं मानी। अपनी बहन को बोला कि बहन तू जल्दी जा, थोड़ा सा माखन लेके आ, इनके जो पैर हैं इनके पैरों की मालिश कर देते हैं। इनके पैर बहुत दिन से इसमें रखे रखे अकड़ गए होंगे। तो छोटी बहन जाके फटाक से माखन लेके आती है। वो माखन उनके पैरों पे लगा के और उसके बाद उसकी मालिश करना शुरू करती है। दोनों पैरों की मालिश की, हाथों की मालिश की। और आश्चर्य मुझे तब हुआ जब मैंने देखा कि उनकी भक्ति में इतनी शक्ति कि वो पैर उनके सीधे हो गए और वो भगवान जो मूर्ति थी वो खड़ी हो गई। और मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी होता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है, ये कोई कहानी है, ये वास्तविकता है जो देखी है मैंने। कुछ देर बातचीत करने के बाद भगवान की मूर्ति से और वो कहने लगी कि प्रभु अब आप वैसे ही हो जाइए, क्योंकि अब इस डब्बे में वापस बैठ जाइए, क्योंकि बाबा आने वाले होंगे। अब वो कोशिश कर रही है मूर्ति को उसी डब्बे में डालने की, लेकिन डब्बा तो छोटा है और मूर्ति खड़ी है, किसी भी प्रकार से वो नहीं जा रही है। तो उसकी जो छोटी बहन थी वो बोले बहन लगता है कि भगवान आज बड़े दिन के बाद इस डब्बे से निकले हैं, अब उनका मन नहीं है इस डब्बे में जाने का। तो तुरंत ही इतनी देर में वो महात्मा आते हैं जो कि दीर्घ शंका के लिए गए हुए थे। वो आते ही उनको डांट मारने लगते हैं कि क्यों तुम दूसरे की चीजों को छेड़ते हो। बोले बाबा आपने कहा था पोटली में भगवान है, हम तो सिर्फ भगवान को देखने आए थे। बोले अरे भगवान नहीं, इसमें मेरी भिक्षा थी और श्री राम जी की एक मूर्ति थी बालपन की, तुमने सब कुछ तहस नहस कर दिया, सब निकाल के डाल दिया, अब मैं क्या खाऊंगा, सारा भिक्षा देखो तुमने रेत में मिला दी। तो दोनों बच्चियों की आंखों से आंसू आ गए। ये महात्मा जी डांट मार रहे थे उनके ऊपर, लेकिन डांट लगाते समय उन्होंने ये नहीं देखा कि मूर्ति जो कि पहले बैठी हुई थी घुटनों के बल, अब वही मूर्ति सीधी खड़ी है। लेकिन जैसे ही उनकी नजर पड़ी तो उनकी भी आंखों से आंसू आ गए कि प्रभु ये सब क्या चमत्कार है, इन बच्चियों के अंदर क्या आपके प्रति इतना प्रेम है, क्या इनकी भक्ति ऐसी है कि मैं इनके सामने कुछ भी नहीं। आज तक मैं आपको भोग लगाता रहा, सेवा करता रहा, लेकिन कभी आपने इस प्रकार का कोई चमत्कार नहीं दिखाया। और आज ये दोनों बच्चियां जो अनपढ़ हैं, अनाथ हैं और जिन्हें कोई ज्ञान नहीं, इनके प्रेम के वशीभूत होकर आप खड़े हो गए। अब ये दोनों जो बच्चियां थी ये धीरे धीरे वहां से दूर आ गई। अब मैं भी वहीं छुप कर देख रहा था। ये दोनों बच्चियां बोले ये देखो, ये बाबा जो है ना ये बड़ा दुष्ट है, ये इसको बेचारे भगवान को डब्बे में रखता है। और जैसे ही महात्मा ने उस मूर्ति को हाथ लगाया, वो मूर्ति फिर से घुटनों के बल आ गई। तो लड़कियां बोलती हैं आपस में कि बहन मैंने कहा था ना ये बड़ा ही दुष्ट है। देखो भगवान भी बेचारे डर के मारे फिर से घुटनों के बल आ गए।
जब तक हम रहे तब तक घुटनों के बल नहीं रहे, लेकिन इनके छूते ही ये घुटनों के बल आ गए। लगता है महात्मा जी बहुत डांट फटकार रखते हैं भगवान जी के ऊपर। तो इतनी सरल है। और जब यही सरलता कबीर साहिब से जब पूछा जाता है इस सरलता के बारे में, इस सहजता के बारे में, तो कबीर साहिब कहते हैं कि वो परमात्मा जो सरल हृदय का है उसी के लिए सुलभ है, उसी के लिए सरल है। लेकिन जो टेढ़ा है, टेढ़े के लिए तो भगवान टेढ़े ही है। यदि आप सरल भाव से, सरल हृदय से रहोगे तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये मुक्ति पाना भी बड़ा ही सरल है, लेकिन ये संसार है कि इसने चीजों को उलझा दिया। ये स्वयं को ही उलझा रहा है। जब ये पैदा हुआ, पैदा होने के बाद इसे कुछ सीखने की जरूरत थी ही नहीं, केवल अपना आत्मा अनुभव करता रहता। लेकिन इसने सीखा इस संसार की चीजों को, इसने सीखा लोगों को। ये आज भी लोगों को जानना चाहता है, ये लोगों को जांचता परखता है, ये कभी स्वयं को नहीं जांचता परखता। मैं तो बड़ा ही सीधा सा संदेश देता हूं, मेरा संदेश बड़ा सीधा रहता है, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है ये मानता नहीं, ये मेरी उस सीधी बात पर यकीन नहीं करता, ये केवल टेढ़ा ही टेढ़ा चलता है। साहिब कहते हैं, बूझ बूझ पंडित बिरवा न होए, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए, बिरवा एक सकल संसारा, स्वर्ग शीस जड़ गई पतारा। 12 पंखुरिया 24 पात, घने बरोह लागे चहुपास। तो साहिब क्या कहते हैं कि देखो भाई, मेरा जो ज्ञान है बड़ा ही सरल है, सीधा है। तुम गंभीरता से गहन चिंतन करो, बार बार स्वयं के अंदर उतरो और चिंतन करो, जिससे तुम इस जन्म मरण रूपी वृक्ष से पार पा सको, ताकि इस वृक्ष का सफाया हो सके। कौन सा वृक्ष? यही वृक्ष जिसके आधे भाग में चेतन बसता है और आधे में जड़ प्रकृति है। इन दोनों से मिलकर ही ये शरीर जो है ये चल रहा है। ये जन्म मरण रूपी जो वृक्ष है, इसमें क्या है? आधे पुरुष हैं और आधी स्त्रियां हैं। स्त्री पुरुष की पारस्परिक आसक्ति से ही ये संसार बना है, और मानो पूरा संसार भी एक वृक्ष ही है। जैसे एक वृक्ष होता है जिसका जो सिर है वो आकाश में है, जो चोटी है, और जिसकी जड़ें हैं वो पाताल में गई हुई हैं। 12 महीने इसकी पंखुड़ियां हैं, और जो 24 पखवाड़े होते हैं वो 24 पखवाड़े इसके पत्ते हैं, और इसके चारों ओर आसक्ति रूपी बरो और जटाएं लगी हुई हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो मनुष्य का जीवन है, ये जो संसार के अंदर मनुष्य का जीवन है, इसमें क्या है? इसमें इसके चारों तरफ आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णाएं, यही सब तो लगी हुई है। 12 महीने 24 पखवाड़े ये इन्हीं के अंदर घिरा रहता है। तो साहिब यही चीज बता रहे हैं कि चारों ओर से इसको घेरा हुआ है, लेकिन ये फिर भी बात को समझ नहीं रहा है। ये फिर भी इसी संसार के पीछे भागता है। जिस प्रकार अजगर धीरे धीरे अपनी जकड़ मजबूत करता जाता है, इसी प्रकार ये संसार है, ये व्यक्ति के ऊपर अपनी जकड़ मजबूत करता जाता है। तो बेहतर है कि व्यक्ति इससे दूर रहे। अगर ये इसके चक्र में फंस गया तो ये धीरे धीरे अपनी जकड़ को मजबूत ही करता चला जाएगा। फूले है न फले वाकी है बानी, रैन दिवस बेकार चुए पानी, कहें कबीर कछ अछलो न तहिया, हरि बिरवा प्रतिपाल निजहिया। कि भाई ये सांसारिक जो वृक्ष है ये फलता फूलता नहीं है। क्यों नहीं फलता फूलता? क्योंकि संसार में जो भी व्यक्ति आसक्ति में फंसा हुआ है वो कभी सुखी रह ही नहीं सकता। इस सांसारिक वृक्ष से हमेशा विकारों का ही पानी रात दिन चूता रहता है। ये व्यक्ति विकारों में ही फंसा रहता है, उसी के रस में ही ये डूबा रहता है। और काम आदि जो मलिनता है
वो इस संसार में ध्यान देने से ही प्राप्त होती है। तो इस संसार की तरफ तुम ध्यान मत दो, तो ये काम वासना आदि चीजें अपने आप ही तुमसे दूर हो जाएंगी। तुम इन आसक्तियों में ना फंसो तो तुम्हारे बंधन अपने आप ही दूर हो जाएंगे। कबीर साहिब कहते हैं कि जब इस वृक्ष का प्रतिपालक अर्थात इसका पालनहार स्वयं परमात्मा ही है, तो फिर ये सब कुछ क्या है जो तुम कर रहे हो? तुम स्वयं को कर्ता क्यों माने हुए हो? सब कुछ तो वही कर रहा है। कबीर बीजक के 51वें शब्द में कबीर साहिब कहते हैं, बूझ बूझ पंडित मन चितलाई, कि हे पंडितों, अपने मन को समझने का बार बार प्रयास करो। बूझो, बूझने का अर्थ होता है जानना, कि अपने मन को समझो, अपने मन को बार बार जानो। कबही भरल बहे कबही सुखाई, कि तुम्हारा मन जो है समझ लो कि एक नदी की तरह है, और ये नदी कभी भर जाती है, जब ज्यादा पानी आए तो भर जाती है और भर के खूब बहती है, लेकिन कभी जब गर्मी आती है तो ये सूख जाती है। यानी कि कभी जो मनुष्य का जीवन है वो सरस लगता है और कभी एकदम नीरस लगता है। कभी इसमें सुख आता है तो कभी दुख आता है। और जो जीव है वो क्षण भर में जीवन या जीव पदार्थों से कभी ऊबता है और कभी उसी के अंदर चिपकता है। कभी उनका डूब कर रस लेता है तो कभी क्षण में ही समस्याओं के समाधान के लिए खोजता भटकता रहता है। उन समाधान की खोज भी करता है, परंतु यथार्थ ज्ञान ना होने के कारण ये जो अपनी कल्पनाएं हैं उन कल्पनाओं से बनी हुई समस्या से, उन समस्याओं के सागर में ही डूबता रहता है। ये उनकी था नहीं पा पाता कि इन समस्याओं का सागर कितना गहरा है। खन उबे खन डूबे खन ओगाह, रतन न मिले पावे नहीं था। नदियां नहीं सासर बहे नीर, मच्छ न मरे केवट रहे तीर। साहिब कहते हैं कि जो मन है, मन कोई बाहरी नदी नहीं है। जिस नदी की मैं बात कर रहा हूं ये वास्तव में तुम्हारे अंदर की नदी है, क्योंकि मन तो अंदर है। और इसके अंदर पानी किस चीज का है? पानी है संकल्प और विकल्प का। इस संकल्प और विकल्प का पानी बहुत तेजी से बह रहा है, इसका बहाव बड़ा तेज है। और साधक आलस्य पूर्वक किनारे बैठा रहता है। वो नाम जपता नहीं है, वो सोचता है मैं नाम सुमरन करूंगा। कब करूंगा? हाँ, अभी करूंगा, कुछ देर के बाद करूंगा। अच्छा, आज तो नहीं कर पाया, चलो ठीक है, मैं कल कर लूंगा। फिर वो अपने सारे वो जोड़ना शुरू कर देता है तिक्रम, कि मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे नाम सुमरन करूंगा, इतने बजे नहाना धोना, ये सारी चीजें, सारा मनन चिंतन सब कुछ वो करता है, लेकिन सिर्फ सोचता है, करता नहीं है। और इसीलिए साहिब कहते हैं कि ये आलस्य पूर्वक ही बैठा रहता है किनारे पर, और जिससे इसकी जो काम आदि मछलियां हैं वो मारी नहीं जाती। मछलियां तो जब मारी जाएंगी जब ये उस नदी के अंदर कूदेगा, वो नदी जिसके अंदर संकल्प और विकल्प का पानी बह रहा है। अब बात तो ये है कि अगर ये उसमें कूदेगा तो ये फंस जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है साहिब का, कि तुम्हारा मन रूपी जो नदी है उसमें जो पानी बह रहा है संकल्प और विकल्प का, इसका बहाव इतना तेज है कि यदि तुम उसमें कूदोगे तो बह जाओगे। तो क्या करना चाहिए? आलस्य पूर्वक किनारे मत बैठो, बल्कि अपने इस संकल्प विकल्प रूपी जो बहाव है इसे रोको। अगर इसको रोक दिया तो मन रूपी नदी फिर सूख जाएगी, और जब मन रूपी नदी सूख जाएगी तो इसके अंदर रहने वाली जो वासनाएं कामनाएं रूपी जो मछलियां हैं वो स्वयं ही मर जाएंगी। साहिब कहते हैं कि पहुकर नहीं बांधल ताह घाट, पुरैनी नाही कमल महबाट। कि भाई सुनो, मन बुद्धि
चित्त और अहंकार, ये चार तुम्हारे अंतःकरण के घाट हैं। जो तुम्हारा अंतःकरण रूपी जलाशय है, उस जलाशय के ये चार घाट है। ये वास्तव में चार अंतःकरण होते हैं। इन चारों से ही मिलके बनता है हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब ये चार इसीलिए घाट बता दिए हैं साहिब ने। और जलाशय कौन सा है? तुम्हारा अंतःकरण, और घाट हो गए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और उसमें हर समय विषयों के मनन, चिंतन, निश्चय और करतूती ये चलती रहती हैं इन घाटों के ऊपर। जैसे बाकी घाटों पे आपने गंगा की घाटों पे देखा होगा ना, स्नान, वंदना, पूजा अर्चना ये सब चलता रहता है। इसी प्रकार इन घाटों में भी मनन, चिंतन, निश्चय और करतूती चलती रहती है। लेकिन किसकी? विषयों की। क्योंकि इसके अंदर जो पानी बह रहा है नदी में, वो किसका है? संकल्प विकल्प का, विषयों का। उसमें मछलियां हैं, काम, वासनाएं आदि। तो जाहिर सी बात है कि मनन चिंतन भी किसका होगा? विषयों का। तो साहिब कहते हैं कि जैसे जो कमल का डंडा होता है, ठीक है, कमल जो होता है वो कमल होते हुए भी उसमें डंडे और पत्ती जो हैं वो नहीं होती। कमल ऊपर रहता है, डंडा, पत्ती सब नीचे रह जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति को भी पानी के अंदर अर्थात इस संसार के अंदर रहना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जहां मन फिसलता है वहां प्राणी पदार्थ ऐश्वर्य में कोई उसका अस्थाई स्थायी आधार नहीं होता। सब कुछ क्षण भंगुर है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। जैसे कमल के पत्ते पे पड़ी हुई ओस की बूंद टिक नहीं सकती, फिसल जाती है। इसी प्रकार व्यक्ति को कमल की तरह रहना चाहिए, ताकि ये वासनाएं और कामनाएं रूपी जो जल की बूंदें हैं, ये भी जब इसके ऊपर गिरे तो ये बह जाएं, ये इसके मन को गीला ना कर सके। कबीर साहिब क्या कहते हैं? कहें कबीर ये मन का धोख, बैठा रहे चला चाहे चौक। कि भाई अगर तुम ये सब नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे, अपनी इन वासनाओं को नहीं रोकोगे, अपने संकल्प विकल्प को शांत नहीं करोगे, तो ये मन रूपी नदी नहीं सूखेगी। अगर तुम आलस्य में ही बैठे रहोगे तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? इसलिए धोखे में मत रहो और कर्तव्य कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसीलिए साहिब ने कहा, कहें कबीर ये मन का धोख, कि जो तुम आलस में बैठे हो कि ये नदी सूख जाएगी, उसके बाद छलांग लगाएंगे। इंतजार कर रहे हो कि मन शांत हो ना, मन शांत नहीं होता है। इस धोखे में नहीं रहना। मन का तो काम ही है विचार करना। मन हुआ, बुद्धि हुई, चित्त हुआ, अहंकार हुआ, इनका काम क्या है? इनका काम यही तो है कि भाई मनन करेगा मन, बुद्धि चिंतन करती रहेगी, चित्त निश्चय करता रहेगा और अहंकार अपने मैं में अपना कर्म करता रहेगा। यही तो करते हैं। और बताइए अगर इसके अलावा कुछ करते हो तो? आप ध्यान में बैठिए, आपका मन कहीं और भागेगा, बुद्धि कुछ और विचार करेगी, चित्त कुछ और बोलेगा, और आपका मैं, वो अहंकार, वो इनके पीछे पीछे भागता रहेगा। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि यदि आलस्य पूर्वक बैठे रहोगे तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम नाम की डोरी ग्रहण करो, उस नाम को पकड़ो, और जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है उस कर्तव्य कर्म को करते चलो, और फल की भी चिंता छोड़ दो। तुम्हारा काम क्या है? कर्म करना, और वो भी कौन सा? कर्तव्य कर्म करना। अर्थात जो तुम्हारा माता पिता के प्रति कर्तव्य है, पत्नी के प्रति और बच्चे के प्रति, ये आपका कर्तव्य नहीं है कि आप बच्चों के लिए खूब धन इकट्ठा करके चले जाएं, खूब प्रॉपर्टी जोड़ के चले जाएं ना, ये आपका कर्तव्य नहीं है। आपका कर्तव्य उनका लालन पालन पोषण था। उसके बाद ये भी नहीं है आपका कर्तव्य कि आप उनके लिए विवाह के लिए अच्छी वधू ढूंढे ना, ये आपका कर्तव्य नहीं है। जब बालक बड़ा हो जाता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, बस आपका कर्तव्य समाप्त हो गया। उसके बाद उसका जीवन है, उसे अपने जीवन यापन करने दीजिए। लेकिन हमने जबरदस्ती अपने आप को बांधा हुआ है। बच्चों की शादी करानी है, बच्चों की शादी हो गई तो फिर
पोता पोती हो जाएंगे, फिर बोले उनका ध्यान कौन रखेगा। यही तो चीज साहिब बता रहे हैं कि व्यक्ति स्वयं को धीरे धीरे फंसाता ही चला जाता है। जो पिछले शब्द में साहिब ने बताया था कि ये वृक्ष है, ये जीवन जो है, ये जीवन आपका वृक्ष है जिसका आकाश में इसकी चोटी है और इस वृक्ष की जड़ें पाताल तक हैं और 12 महीने पंखुड़ियां और 24 पखवाड़े हैं और इसके चारों ओर आसक्ति है। यानी आपके जीवन में सिर्फ आसक्ति रूपी जटाएं लटकी हुई हैं। वो 12 महीने 24 पखवाड़े सिर्फ आपको घेरती रहती हैं और आप फंसते चले जाते हैं। तो ये सारी चीजों से दूर रहिए, इनको अपने नजदीक ना फटकने दे, ये सब धोखा है। साहिब कहते हैं कि जो स्वयं को ये सोचता है मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, वो भी जरा ध्यान से सुन लो। बूझ लीजिए ब्रह्मज्ञानी, घूर घूर बरसा बरसावे परिया बूंद न पानी। कहते हैं हे ब्रह्मज्ञानियों, तुम बार बार ब्रह्म उपदेश की बात करते हो, परंतु समझ नहीं रहे हो कि तुम्हारे ऊपर स्वयं भी उसकी एक बूंद भी नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही? बोले तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान उपदेश जो है वो चींटी के पैर में हाथी बांधने जैसा है। अब बात तो बिल्कुल सही है साहिब की। अब जिस व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं है और उसे बोलो कि भाई ब्रह्म ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, निराकार है, निर्विकार है, सर्वव्यापक है, ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा, वो बेचारा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये क्या कह रहे हैं। उसकी तो जी बैठ जाएगी। ऐसी ये सब बातें बोलते बोलते उन्हें बड़े बड़े श्लोक सुनाएंगे, कहीं वेदों की श्लोक सुनाएंगे, कहीं रामायण की चौपाइयां सुनाएंगे, उनको बेचारों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और तुम उनके पैर में, एक चींटी के पैर में हाथी बांधने जैसा काम करने का तुम सोच रहे हो। तो साहिब कहते हैं कि तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान उपदेश किसी चींटी के पैर में हाथी बांधने जैसा है, जो कि असंभव है, जिससे ऐसा लगता है कि जैसे बकरी की रक्षा करने के लिए भेड़िए को ही बैठा दिया गया हो। अब बात तो सही है। अब बकरी कौन? जीवात्मा। और भेड़िया कौन? भेड़िया है जो ये ब्रह्म ज्ञान दे दिया। ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान है। क्यों है ब्रह्म ज्ञान? क्योंकि जब तक जितने भी ये ब्रह्म ज्ञानी जो स्वयं को कहते हैं, जब तक ये स्वयं उसका अनुभव नहीं कर लेते, तब तक ये आपको क्या बताएंगे? ये केवल भ्रम फैलाएंगे और कुछ नहीं। ये ब्रह्म की बात नहीं करेंगे, ये भ्रम की बात करेंगे। इसीलिए साहिब कहते हैं कि ये सब तुम जो फैला रहे हो, ये भेड़ियों के समान है, कि जैसे बकरी की रक्षा के लिए भेड़िया बैठा दिया हो। क्योंकि व्यक्ति उस चीज को सुनकर उसके मन में केवल और केवल दुविधा पैदा होती है। कभी कुछ बोलेंगे कि पुराण में ऐसे लिखा है। अब जैसे गणेश जी को क्या बताया कि जी गणेश जी के सिर पे पहले आदमी जैसा ही सर था। वो अपनी माता की आज्ञा से द्वार पे खड़े थे। उनकी माता अंदर स्नान कर रही थी। उन्होंने कहा कि किसी को भी अंदर घुसने नहीं देना। गणेश जी अपनी माता के जो है पूरे भक्त थे। उन्होंने कहा कोई नहीं घुस सकेगा। शिव जी आते हैं, कहते हैं मुझे अंदर जाने दो। बोले नहीं, माता स्नान कर रही है। बोले अरे तो मुझे क्यों रोक रहे हो, मैं तो तुम्हारा पिता हूं। बोले कोई भी हो, मैं जो है बिल्कुल अंदर नहीं जाने दूंगा, माँ की आज्ञा है। लेकिन उस दिन शिव जी क्रोध में थे। अब क्रोध में थे तो उनकी और गणेश जी की कहते हैं कि युद्ध हुआ। गणेश जी ने कहा कि आप मेरे पिता हैं, जो भी आपको करना है कीजिए, लेकिन मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। और जब ये चीज कही गणेश जी ने तो शिव का अहंकार जागा और उस अहम की बलि में क्या हुआ? अहम की बलि चढ़े गणेश जी। शिव जी ने अपने त्रिशूल से उनका सर काट दिया। अब देखिए बात क्या आती है, पुराणों में ये आती है कि भाई शिव जी ने जब उनका सर काटा तो उसके बाद वो सर वापस नहीं लग सकता था। तो क्या किया गया कि एक छोटे हाथी के बच्चे का सर काटा गया और वो सर जो है वो गणेश जी को लगाया गया।
अब जरा सोचिए इस बात को, यह कहां तक तर्क संगत है कि एक हाथी का सर क्या किसी इंसान के गर्दन पे फिट बैठेगा क्या? नहीं ना। उनकी नसों को कहां से जोड़ोगे भाई? कितने ही बड़े आप शल्य चिकित्सक हो, कितने ही बड़े सर्जन हो, आप बाहर से चमड़ी, चलो ठीक है मान लिया कि गर्दन रख दी तो नसें कैसे जुड़ेंगी? अंदर की जो नसें कट चुकी हैं। हाथी की जो नस होती है और जो आदमी के गर्दन में जो नस है, क्या दोनों की पोजीशन एक ही होती है क्या? तो ये सारी चीजें इस प्रकार की बनाई हुई है कि यदि व्यक्ति तर्क करे तो ये सारी की सारी झूठ साबित हो। तो इसीलिए लोगों के अंदर फिर भ्रम फैलता है। और जबकि गणेश का क्या मतलब है? गणेश का मतलब है गणों का ईश। गण कौन है? गण है मनुष्य, गण है मुनिगण, गण है जितने भी भगत हैं, ये सभी इस धरती पर जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, ये सभी, चाहे वो देव, किन्नर, वानर, मनुष्य, ये सभी क्यों ना हो, ये सभी गण हैं। और इनका जो ईश है अर्थात इनका जो भगवान है उसको कहा जाता है गणेश। और वो कहाँ है? वो है मूल स्थान में, जो मूल चक्र है। इसीलिए कहा जाता है सबसे पहले गणेश की पूजा हो, क्योंकि जब भी साधना की जाती है सबसे पहले मूल चक्र को ही जागृत किया जाता है। जब तक मूल चक्र जागृत नहीं होगा तब तक व्यक्ति साधना में आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो पहला चक्र ही मूल चक्र है, जिसके स्वामी है गणेश, और उसी को कहा जाता है गणेश। जब व्यक्ति मूल चक्र को जागृत कर लेता है उसी को कहा जाता है गणेश पूजा। ना कि ये जो सूंड लगा दिया और बना दिए, इस प्रकार का ना तो कभी कुछ था और ना है। ये सिर्फ लोगों को समझाने का तरीका था कि भाई जो हाथी होता है, हाथी के अंदर बहुत बड़ा दिमाग होता है। हाथी का दिमाग मनुष्य के दिमाग से 10 गुना ज्यादा होता है। इसीलिए उस चीज को दर्शाने के लिए वहां पर नीचे तो मनुष्य का शरीर दिखाया गया, लेकिन शीश हाथी का दिखाया गया, ताकि ये बताया जा सके कि गणेश जी के अंदर सामान्य मनुष्य 10 गुना ज्यादा दिमाग था, वो ज्यादा बुद्धिमान थे। लेकिन लोगों ने उसकी खैर बात कुछ और ही कर दी। तो कबीर साहिब वही चीज बता रहे हैं कि तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान जो है उन मछलियों के समान है जो समुद्र से निकलकर मैदान में अपने लिए मकान बनवा रही हो। अर्थात आश्चर्य ही आश्चर्य है और भ्रम ही भ्रम है। क्या कहते हैं साहिब? च्यूटी के पग हस्ती बांधो छेरी बीग रखावे, उदद मास ते निकरी छाछरी चोड़े ग्रह करावे। फिर क्या कहते हैं कि मेढक सर्प रहत एक संगे, बिलैया स्वान बियाई, निज उठ सिंह सियार सो डर पे अद्भुत कथ्यो न जाई। अब देखने में लगता है कबीर साहिब बड़ी उल्टी बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये प्रश्न कर रहे हैं कबीर साहिब कि हे ब्रह्म ज्ञानियों, तुम्हारा ज्ञान जो है उस ज्ञान को जरा देखो तो सही, तुम कह क्या रहे हो? तुम लोग तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि मेढक और सांप दोनों एक साथ रहने लग गए हो, जैसे बिल्ली के गर्भ से कुत्ता पैदा हो रहा हो, और तो और सिंह स्वयं प्रतिदिन गीदड़ के डर से भयभीत रहता है। तुम इस प्रकार की बात कर रहे हो। तात्पर्य यह है कि इतना घोर आश्चर्य जिसे कभी कहा ही नहीं जा सकता, इस प्रकार की बातें तुम करते हो। तो जरा सोचो कि ये संसार के लोग तुम्हारी बातों को कैसे समझेंगे। जो व्यक्ति सामान्य है, सरल है, उसे सरल भाषा में सरलता से समझाओ। ये तो तुम बड़े बड़े श्लोक फेंकते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़े बड़े सेखियां बघारते हो, इससे क्या होगा? ये सब केवल और केवल मनुष्य को भरमाएंगे। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई कौन संशय मृगा बन घेरे, पार्थ बाणा मेले, उदद भूपते तरिवर डाहे, मत्स्य आहेरा खेले। कहें कबीर यह अद्भुत ज्ञाना, को यह ज्ञान ही बूझे, बिनु पंखे उड़ी जाए आकाशे, जीव ही मरण न सूझे। कि भाई मन रूपी जो मृग है, वाणी,
एवं संसार के जंगलों से घिरा हुआ है। जो मन रूपी मृग है ये किस किस से घिरा है? वाणी से। वाणी अर्थात इस शब्द जाल से, जो लोगों ने अलग अलग रूप जो शब्द जाल फैलाए हुए हैं। आजकल एक नया शब्द जाल है ना, सार नाम, सार शब्द, हम देंगे जी सार शब्द, हम देंगे पान परवाना, हम देंगे ये सब। और संसार का जो जंगल है इससे ये मन रूपी मृग घिरा हुआ है। ब्रह्म उपदेशक उस पर ब्रह्म उपदेश रूपी बाण लगाकर लगातार चला रहे हैं। किस चीज का उपदेश? ब्रह्म का, ब्रह्म का नहीं, लोगों को भरमाने वाला उपदेश यही तो दे रहे हैं। और संशय रूपी समुद्र, कौन सा? संशय रूपी। संशय रूपी समुद्र जो है वो मनुष्य रूपी संसार से ही पैदा हुआ है, क्योंकि संशय मनुष्य के अंदर ही पैदा होता है। क्योंकि जब ये भ्रम रूपी ज्ञान आपको देंगे तो जाहिर सी बात है आपके मन में भ्रम पैदा होगा, और भ्रम पैदा होगा तो मनुष्य वैसे ही उसके अंदर संशय पैदा हो जाएगा। और फिर भी ये मनुष्य से उसी प्रकार जल रहा है जैसे समुद्र का खारा पानी पड़ जाने से पौधे जल जाते हैं। तो साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि मन जो है, मनुष्य के मन से जो माया निकल रही है, ये माया रूपी मछली मनुष्य का ही शिकार कर रही है। मच्छ अहेरा खेले, अर्थात मच्छ माने मछली और अहेरा मतलब शिकार कर रही है। किसका? मनुष्य का ही। अब यह बड़ा ही अद्भुत ज्ञान है, लेकिन इसे समझने वाला कोई भी नहीं है। जो कबीर साहिब बता रहे हैं कि मैंने जो ज्ञान दिया ये बड़ा ही सरल है, कि भाई माया जो है वो जीव को खा रही है, लेकिन इसे कोई समझने वाला नहीं है। जीव को अपना पतन जो है वो दिखाई ही नहीं दे रहा। उसे ये लगता है कि मैं पता नहीं अभी कितने वर्ष और जीऊंगा, और जोड़ूं, धन जोड़ लूं, वैभव जोड़ लूं, सब कुछ जोड़ लूं, लेकिन वो बिना पंख के ही मानो आकाश में उड़ जाना चाहता हो, इस प्रकार की वो कल्पनाएं करता है। इस प्रकार से वो धन जोड़ता है कि जैसे वो शाश्वत ही इस धरा पर रहेगा, कभी जाएगा नहीं, कभी मरेगा ही नहीं। तो कबीर साहिब कहते हैं कि भाई जो भी ज्ञान देते हो लोगों को, वो सत्य ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान सरल होना चाहिए, उस ज्ञान से जीव का कल्याण होना चाहिए। अन्यथा इस प्रकार भ्रामक ज्ञान देकर तुम केवल मनुष्य को पतन की ओर ढकेलोगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे, और इससे तुम्हारा स्वयं का भी पतन हो जाएगा। तो इससे दूर हो जाओ और सत्य का आचरण करो, और लोगों से भी केवल और केवल सत्य का ही आचरण करवाओ। तो आप सभी भी सत्य का आचरण कीजिए और नाम सुमरन में लगे रहिए। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।